आपने पहले भी थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में सुना होगा। इस पर अनगिनत वीडियो बन चुके हैं, लाखों लोग इस पर कंटेंट बना चुके हैं। लेकिन रुकिए, ये ऑडियो बुक बाकी सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ सिर्फ किताब का निचोड़ नहीं मिलेगा, बल्कि वो छुपे हुए राज भी मिलेंगे जो 99% लोग मिस कर देते हैं। और यही वजह है कि सिर्फ कुछ ही लोग इस किताब को पढ़कर करोड़पति बनते हैं, जबकि बाकी लोग बस एक और मोटिवेशनल वीडियो देखकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक बनना चाहते हैं जो सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बदलते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये 4 लेसन में कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। लेसन 1, सोच की ताकत और सफलता का रहस्य। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग अपने सपनों को सच में बदल लेते हैं और कुछ बस सपने देखते ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या किस्मत की वजह से? नहीं, फर्क सिर्फ सोचने के तरीके में होता है। जो लोग सफल होते हैं वे सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि अपनी सोच को एक मजबूत हथियार बना लेते हैं। वे अपनी सोच को इतनी गहराई से महसूस करते हैं कि वह उनकी असली हकीकत बन जाती है। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे बड़ा सबक। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप वाकई सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को पहचानना जरूरी है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप असल में क्या चाहते हैं? सिर्फ पैसा, नाम, या एक ऐसी पहचान जो हमेशा के लिए याद रखी जाए? आपकी सफलता की जड़ आपके दृढ़ निश्चय में छिपी है। जब आप कोई लक्ष्य तय करते हैं और उसे पाने के लिए खुद को पूरी तरह झोंक देते हैं, तब ब्रह्मांड की हर ताकत आपको उस तक पहुंचाने में लग जाती है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। ज्यादातर लोग ठान तो लेते हैं, मगर अपने सपनों को लेकर संदेह करने लगते हैं। यही संदेह उन्हें सफल होने से रोक देता है। अगर आपने ठान लिया है कि आप अमीर बनेंगे, सफल बनेंगे, तो फिर पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आपको एक संकल्प लेना होगा। अब से, अभी से आपकी सोच बदलनी होगी। कोई भी सपना तब तक सपना ही रहेगा जब तक आप उसे पाने के लिए पूरी शिद्दत से काम नहीं करेंगे। इच्छा सफलता का पहला नियम। नेपोलियन हिल ने इस किताब में एक बेहद जरूरी बात कही है। सफलता की शुरुआत इच्छा से होती है, लेकिन सिर्फ इच्छा होने से कुछ नहीं होगा। वह इच्छा इतनी तीव्र होनी चाहिए कि आपके अंदर जुनून पैदा कर दे। जब आपकी इच्छा इतनी मजबूत हो जाती है कि आप उसे लेकर सोचना बंद ही नहीं कर सकते, तब आप सही रास्ते पर होते हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज चाही है जो आपको रात भर सोने नहीं देती? अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छाएं अभी भी सतही हैं। अगर आप सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य को अपने दिमाग और दिल में इस कदर बैठाना होगा कि वह आपकी सोच का हिस्सा बन जाए। सोचिए, जब थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने का सपना देखा, तो क्या वह पहले ही प्रयास में सफल हो गए? नहीं, उन्होंने हजारों बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उनकी इच्छा इतनी मजबूत थी कि उन्होंने हार नहीं मानी। यही सोच की ताकत है। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर इसी तरह की दीवानगी अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। संकल्प। हार को स्वीकार न करें। इच्छा अकेले आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी। इसके साथ चाहिए संकल्प, एक ऐसा संकल्प जो आपको किसी भी हाल में पीछे न हटने दे। सफल लोग हार मानने वाले नहीं होते। वे गिरते हैं, संभलते हैं, फिर से खड़े होते हैं और तब तक कोशिश करते हैं जब तक उन्हें जीत नहीं मिल जाती। आपने कई बार सुना होगा, हारने वाले नहीं, हार मानने वाले असफल होते हैं। यही इस किताब का मूल मंत्र है। सफल लोग अपने दिमाग को इस तरह प्रोग्राम कर लेते हैं कि वे सिर्फ और सिर्फ जीतने की सोचते हैं। जब हेनरी फोर्ड ने सस्ते और टिकाऊ कार बनाने का सपना देखा, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, यह असंभव है। लेकिन फोर्ड ने अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठा रखी थी, अगर मैंने इसे सोच लिया है तो मैं इसे कर सकता हूं। उन्होंने अपने इंजीनियरों से कहा, मुझे V8 इंजन बना कर दो। इंजीनियरों ने कहा, यह असंभव है। लेकिन फोर्ड ने जवाब दिया, तब तक कोशिश करो
जब तक यह संभव ना हो जाए। और आज हम सब जानते हैं कि वह सफल हुए। यही सोचने का सही तरीका है। आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं अगर आप खुद से वादा करें कि किसी भी हाल में हार नहीं मानूंगा। नकारात्मक सोच से बचें। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनती है। अगर आप खुद से कहते रहेंगे कि मुझे यह नहीं मिलेगा, मैं यह नहीं कर सकता, तो सच में आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपका दिमाग वही मान लेता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए हर दिन खुद से कहिए, मैं सफल हूं, मुझे मेरा लक्ष्य जरूर मिलेगा, मैं हर मुश्किल को पार कर सकता हूं। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराते रहेंगे, आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा। याद रखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो खुद को बहाने देते हैं और दूसरे वे जो खुद को मौके देते हैं। आपको यह तय करना है कि आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं। अगर आप अपनी सोच को बदल लेते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, सोचो और अमीर बनो। अगले लेसन में अब तक हमने समझा कि सोच कैसे आपकी किस्मत बदल सकती है और इच्छा व संकल्प सफलता की पहली सीढ़ी है। अगले भाग में हम बात करेंगे विशेषज्ञता और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण की ताकत के बारे में। कैसे सही जानकारी और स्पष्ट सोच आपको असंभव को भी संभव बना सकती है। लेसन 2, स्पष्ट लक्ष्य और विशेषज्ञता की ताकत। सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। बहुत से लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस योजना नहीं होती। यही वजह है कि वे जीवन भर इधर उधर भटकते रहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपनी मंजिल स्पष्ट रूप से तय करनी होगी। क्या आपको मालूम है कि आप असल में क्या चाहते हैं? अगर नहीं, तो अभी तय कीजिए। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, न कि बस एक धुंधली सी इच्छा। आप सिर्फ यह नहीं कह सकते कि मुझे अमीर बनना है। आपको यह तय करना होगा कि कितना अमीर बनना है, कब तक बनना है और कैसे बनना है। याद रखिए, स्पष्ट लक्ष्य ही सफलता की असली कुंजी है। लक्ष्य को कागज पर लिखो, मन में मत रखो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका लक्ष्य सिर्फ आपके दिमाग में नहीं, बल्कि कागज पर भी होना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं, तो वह सिर्फ एक सपना नहीं रहता, वह एक ठोस योजना में बदलने लगता है। अगर आप एक साल में 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो इसे लिखिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी लिखिए कि आप इसे कैसे हासिल करेंगे। जैसे कि मैं अगले 12 महीनों में 10 लाख रुपए कमाऊंगा, इसके लिए मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूंगा। मैं रोज इतने घंटे काम करूंगा और अपने कौशल को बेहतर बनाऊंगा। मैं हर दिन अपनी प्रगति को ट्रैक करूंगा और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा। क्या आपने इसे लिखा? अगर नहीं, तो अभी लिखिए। जो लोग अपने लक्ष्य को कागज पर लिखते हैं, वे उन लोगों की तुलना में कई गुना ज्यादा सफल होते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं। विशेषज्ञता, जो जानते हैं वही जीतते हैं। अब जब आपने अपना लक्ष्य लिख लिया है, अगला कदम है विशेषज्ञ बनना। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हो, वहां आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी ज्ञान और विशेषज्ञता होगी। दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं जो किसी न किसी चीज में मास्टर होते हैं। अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस का ज्ञान लेना होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको फाइनेंस को समझना होगा। अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको उस फील्ड का मास्टर बनना होगा। याद रखिए, आप जितना जानते हैं उतना कमाते हैं। कैसे बने किसी भी चीज में एक्सपर्ट? 1, हर दिन सीखें। हर दिन अपनी स्किल्स को बेहतर बनाइए। पढ़िए, कोर्स करिए, सफल लोगों से सीखिए। 2, सही मेंटर खोजिए। एक अच्छे मार्गदर्शक से सीखने से आप सालों का समय बचा सकते हैं। 3, अपनी गलतियों से सीखें। असफलता को सीखने का जरिया बनाइए। हर असफलता आपको और मजबूत बनाती है। 4, अनुभव लीजिए। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल अनुभव लेना भी जरूरी है। अच्छा करने और सर्वश्रेष्ठ बनने का फर्क सिर्फ अच्छा बनना काफी नहीं है, आपको सर्वश्रेष्ठ बनना होगा। दुनिया में वही लोग सफल होते हैं
जो अपनी फील्ड में सबसे ऊपर होते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि टॉप स्पोर्ट्स प्लेयर्स या टॉप बिजनेस लीडर्स क्यों सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं? क्योंकि वे अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। तो सोचिए, आप अपनी फील्ड में नंबर 1 कैसे बन सकते हैं? क्या आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी? क्या आपको कुछ नया सीखना होगा? क्या आपको अपने डर और संकोच को पीछे छोड़ना होगा? अगर हाँ, तो इसे तुरंत करना शुरू करें। दृढ़ निश्चय और एकाग्रता, सफल लोगों की पहचान। सफल लोग सिर्फ काम नहीं करते, वे एकाग्रता के साथ काम करते हैं। वे अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाते हैं। अगर आप भी अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस हैं, तो अपने आसपास की चीजों को देखिए। क्या वे आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर रही हैं या आपको भटका रही हैं? अगर आप दिन भर सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं, टीवी देखते हैं या बिना किसी मकसद के वक्त बिताते हैं, तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आपको हर दिन खुद से एक सवाल पूछना होगा, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? अगर आपका जवाब कुछ नहीं है, तो आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। अगले लेसन में अब तक हमने समझा कि सफल होने के लिए स्पष्ट लक्ष्य, विशेषज्ञता और एकाग्रता कितनी जरूरी है। अगले भाग में हम बात करेंगे विश्वास और ध्यान की शक्ति के बारे में। कैसे आपकी सोच और विश्वास ही आपके जीवन की असली दिशा तय करते हैं। लेसन 3, विश्वास और ध्यान की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग हर हाल में सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार असफल होते रहते हैं? क्या यह सिर्फ उनकी किस्मत होती है, या फिर इसमें कुछ और गहरा राज छिपा है? असल में सफलता की असली जड़ आपके विश्वास और सोचने के तरीके में छिपी होती है। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर खुद ही शक में हैं, तो आप कभी भी उसे हासिल नहीं कर सकते। विश्वास सबसे बड़ा हथियार है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। नेपोलियन हिल इस किताब में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार देते हैं, आप जो सोचते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आप खुद को कमजोर और असफल मानेंगे, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा और आप सच में असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक विजेता मानेंगे, तो आपका दिमाग हर हाल में आपको सफल बनाने के तरीके ढूंढेगा। आपका दिमाग एक बीज की तरह है। अगर आप इसमें सकारात्मक विचारों का बीज डालेंगे, तो सफलता की फसल उगेगी। लेकिन अगर आप इसमें डर, संकोच और नकारात्मकता के बीज डालेंगे, तो नाकामी ही मिलेगी। तो सबसे पहला काम है अपने दिमाग को सही विचारों से भरना। खुद पर अटूट विश्वास कैसे लाएं? 1, अपने अंदर छिपे डर को पहचानें। क्या आपको असफलता का डर है? क्या आप सोचते हैं कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे? पहले अपने डर को पहचानिए, फिर इसे तोड़िए। 2, हर दिन खुद को याद दिलाइए कि आप क्या बनना चाहते हैं। सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को जोर से बोलिए, इसे अपने दिमाग में दोहराइए। 3, हर दिन सफलता की कल्पना कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आप पहले ही सफल हो चुके हैं। यह आपकी सोच को बदल देगा। 4, नकारात्मक सोच से दूरी बनाइए। अपने आसपास देखिए, कहीं आप ऐसे लोगों के बीच तो नहीं हैं जो हमेशा निराशा फैलाते हैं। ऐसे लोगों से बचिए और सकारात्मक माहौल में रहिए। 5, सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। कभी मत कहिए कि मैं यह नहीं कर सकता, बल्कि कहिए मैं इसे जरूर करूंगा। आपके शब्द ही आपकी हकीकत बनते हैं। ध्यान की शक्ति। अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस कैसे करें? विश्वास के साथ साथ ध्यान केंद्रित करना भी जरूरी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई बड़ा खिलाड़ी खेल रहा होता है, तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस खेल पर होता है। वह बाकी किसी चीज के बारे में नहीं सोचता। यही ध्यान की शक्ति है। अगर आप अपनी ऊर्जा को इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। आपको अपनी पूरी शक्ति अपने लक्ष्य पर लगानी होगी। कैसे? 1, हर दिन 1 घंटे के लिए ध्यान करें। शांत बैठिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। 2, हर दिन अपने सबसे जरूरी काम को पहले करें। सुबह उठते ही सबसे पहले वह काम करें जो आपकी सफलता के लिए जरूरी है। 3, बेकार चीजों से दूर रहें। सोशल मीडिया, टीवी, फालतू की बातें।
इन सब से दूरी बनाइए। 4. सिर्फ एक चीज पर ध्यान दीजिए, मल्टीटास्किंग छोड़िए। एक समय पर सिर्फ एक ही चीज करें, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ। 5. हर दिन खुद को सुधारिए। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो अपनी रणनीति बदलिए। दिमाग को कैसे अपने कंट्रोल में लाएं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ करने का मन बनाया हो, लेकिन आपका दिमाग आपको रोकने लगा हो? मान लीजिए आपने तय किया कि सुबह जल्दी उठकर काम करेंगे, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है आपका दिमाग कहता है थोड़ी देर और सो लेता हूं। यही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। आपका दिमाग आपको आराम पसंद जिंदगी जीने के लिए कहेगा, लेकिन आपको इसे कंट्रोल करना होगा। कैसे? अपने दिमाग को एक सैनिक की तरह ट्रेन करें। जो करना है वह तुरंत कीजिए, दिमाग के बहानों में मत आइए। 2. हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जो चीजें मुश्किल लगती हैं वही कीजिए। 3. अपने आप को छोटे छोटे टारगेट दीजिए। एकदम से बड़े लक्ष्य मत बनाइए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें हासिल करिए। 4. हर दिन खुद को मजबूत बनाइए। अपने अंदर यह आदत डालिए कि आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीतने की मानसिकता अपनाइए। क्या आपने देखा है कि बड़े बिजनेसमैन, खिलाड़ी या कलाकार कभी हार मानने की बात नहीं करते? वे हमेशा कहते हैं मैं जीतूंगा। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि हार केवल तभी होती है जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। आप भी अपने जीवन में यही मानसिकता अपनाइए। जब भी मुश्किल आए तब खुद से कहिए मैं इसे जरूर करूंगा। अगर एक बार में सफल नहीं होते तो दोबारा कोशिश कीजिए। अगर 2 बार में नहीं होते तो 10 बार कोशिश कीजिए, लेकिन कभी हार मत मानिए। अगले भाग में अब तक हमने समझा कि विश्वास और ध्यान की शक्ति कितनी जरूरी है। अगले भाग में हम बात करेंगे कार्रवाई की ताकत के बारे में, कैसे सही कदम उठाकर आप अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। लेसन 4, कार्रवाई की शक्ति। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन जरूरी है। अब तक आपने यह समझ लिया कि सफलता पाने के लिए सही सोच और विश्वास रखना कितना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर सिर्फ सोचने और सपने देखने से इंसान सफल हो जाता तो दुनिया में हर कोई अमीर और सफल होता। लेकिन सच्चाई ये है कि केवल वही लोग सफल होते हैं जो एक्शन लेते हैं। आपका भविष्य आपके विचारों से नहीं, बल्कि आपके कार्यों से तय होता है। अगर आपने सोच लिया कि आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन आपने कोई कदम नहीं उठाया, तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। आपको अपनी सोच को कार्य में बदलना होगा। क्या आपको एक्शन लेने से डर लगता है? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन डर के कारण कदम पीछे खींच लेते हैं? क्या अगर मैं असफल हो गया तो? क्या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? क्या होगा अगर मैंने गलती कर दी? यही सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन याद रखिए, जो लोग दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं वे डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। एक्शन लेना क्यों जरूरी है? वेट, कार्य ही असली परिवर्तन लाता है। जब तक आप कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटाएंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। 2 छोटे छोटे कदम भी आपको आगे ले जाते हैं। आपको एक ही दिन में बड़ा बदलाव नहीं करना है, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए। 3 कार्य करने से आपका डर खत्म होता है। जब आप बार बार एक काम करते हैं तो आपका डर गायब हो जाता है। 4 गलतियां करने से मत डरिए। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो गलतियां करता है वही सीखता है और आगे बढ़ता है। 5 अगर आप इंतजार करेंगे तो समय निकल जाएगा। 1 साल बाद आप सोचेंगे कि काश मैंने 1 साल पहले शुरू कर दिया होता। इसलिए अभी से शुरुआत करें। हर दिन एक्शन लेने की आदत कैसे डालें? अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्शन लेने में परेशानी होती है तो इन आसान तरीकों को अपनाइए। 1 सुबह उठते ही सबसे जरूरी काम करें। जब दिन की शुरुआत सही होगी तो पूरा दिन प्रोडक्टिव रहेगा। 2 सिर्फ सोचने के बजाय तुरंत पहला कदम उठाएं। अगर आप किसी चीज पर बहुत ज्यादा सोचते रहेंगे तो आप कभी उसे करना शुरू ही नहीं कर पाएंगे। 3 काम को टालने की आदत छोड़ें। जो काम आज करना है उसे कल पर मत छोड़िए। 4
हर दिन एक छोटा टारगेट सेट करें। एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। छोटे छोटे टारगेट बनाइए और उन्हें पूरा कीजिए। 5. खुद को जवाबदेह बनाइए। अपने एक्शन के लिए किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को बताइए ताकि वह आपको मोटिवेट करता रहे। 6. अगर गलती हो तो उसे सीखने का मौका समझिए। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब यह है कि आपने कुछ नया सीखा। सफल लोगों की एक बड़ी खासियत, वे तुरंत एक्शन लेते हैं। क्या आपने देखा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग कभी भी चीज़ों को टालते नहीं हैं? एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, इन सभी ने अपनी जिंदगी में एक खास आदत डाली थी। सोचो कम, करो ज्यादा। अगर उनके दिमाग में कोई नया आइडिया आता तो वे उसे हफ्तों तक सोचते नहीं रहते थे, वे तुरंत एक्शन लेते थे। अगर आप भी इस आदत को अपना लें तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। बिल्कुल सही समय का इंतजार मत कीजिए, अभी से शुरू करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं कल से शुरू करूंगा, जब सही समय आएगा तब मैं शुरुआत करूंगा, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन सच यह है कि सही समय कभी नहीं आता। अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अभी से शुरू कीजिए। आज जो आपके पास साधन हैं उन्हीं से शुरुआत कीजिए। बाद में आप धीरे धीरे सुधार कर सकते हैं। हर दिन 1% बेहतर बनने का नियम, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक नया कदम बढ़ाएं तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। यह नियम कहता है कि आप छोटे छोटे सुधार करते जाइए और वे सुधार धीरे धीरे मिलकर बड़ा बदलाव ला देंगे। आज ही पहला कदम उठाइए। अब तक हमने सीखा कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, असली ताकत एक्शन में होती है। अब अगले लेसन में हम बात करेंगे सही रणनीति और लक्ष्य पूरा करने के तरीकों के बारे में, ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ें और अपने सपनों को सच करें। लेसन 5, सही रणनीति और लक्ष्य तक पहुंचने का विज्ञान। अब तक हमने समझा कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, असली बदलाव तब आता है जब हम एक्शन लेते हैं। लेकिन बिना सही दिशा के किया गया एक्शन सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है। अगर कोई बिना नक्शे के सफर पर निकल पड़े तो क्या वह सही मंजिल तक पहुंच पाएगा? शायद नहीं। इसी तरह अगर हम बिना सही रणनीति और प्लानिंग के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हम बार बार भटक सकते हैं। सपना देखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही रणनीति। बहुत से लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ही अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं होती। वे सिर्फ मोटिवेट होते हैं, लेकिन सही दिशा में कदम नहीं उठाते। अगर आपको अपना सपना सच करना है तो आपको उसे लक्ष्य में बदलना होगा, और लक्ष्य को पाने के लिए एक सटीक रणनीति बनानी होगी। सही लक्ष्य कैसे तय करें? बहुत से लोग कहते हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर होने का कोई स्पष्ट मतलब नहीं होता। इसलिए आपका लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। वेट, स्पेसिफिक, स्पष्ट। आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। 2, मेजरेबल, मापा जा सके, आप यह जांच सकें कि आप कितना आगे बढ़े। 3, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, लक्ष्य इतना मुश्किल न हो कि आप खुद ही हार मान लें। 4, रेलेवेंट, उपयोगी, यह आपके जीवन और सपनों से जुड़ा होना चाहिए। 5, टाइम बाउंड, समय सीमा हो। बिना समय सीमा के कोई लक्ष्य सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। योजना बनाइए, लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो उसे छोटे छोटे भागों में बांटिए। मान लीजिए कि आपका सपना एक सफल बिजनेस खड़ा करना है, तो आपका पहला लक्ष्य हो सकता है पहले महीने में 5 प्रोडक्ट बेचना, फिर अगले महीने 10 प्रोडक्ट बेचना, और धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाना। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो आप तय कर सकते हैं कि हर दिन 1000 शब्द लिखेंगे। छोटे छोटे टारगेट सेट करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने बड़े लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। हर दिन छोटे छोटे सुधार करें। 1% का नियम, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं
तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर होंगे। यह बहुत साधारण नियम है, लेकिन यह आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% ज़्यादा मेहनत करें, 1% ज़्यादा सीखें, 1% ज़्यादा काम करें, तो धीरे धीरे आप एक असाधारण इंसान बन सकते हैं। सफलता एक दिन में नहीं आती, यह धीरे धीरे बनाई जाती है। अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार बढ़ते रहना ज़रूरी है। अगर आपने एक दिन जोश में आकर बहुत मेहनत कर ली, लेकिन फिर हफ्तों तक कुछ नहीं किया, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। असली बात यह है कि क्या आप नियमित रूप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। समय का सही उपयोग करें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन भर में कितना समय बर्बाद कर देते हैं? अगर आप दिन भर में सिर्फ 1 घंटा सोशल मीडिया पर बिताते हैं, तो 1 साल में यह 365 घंटे हो जाता है, यानी पूरे 15 दिन। सोचिए, अगर आप इन घंटों को अपने लक्ष्य पर लगाने लगें, तो आप अपनी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। समय सबसे कीमती चीज है, इसे बर्बाद मत कीजिए, इसे सही जगह लगाइए। अपने आप को प्रेरित रखना भी जरूरी है। हम सब जानते हैं कि जोश 1-2 दिन में ठंडा पड़ जाता है, इसलिए अपने आप को निरंतर प्रेरित रखना बहुत जरूरी है। 1. हर दिन प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। महान लोगों की बातें पढ़कर आपको नई ऊर्जा मिलेगी। 2. सकारात्मक लोगों के साथ रहें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप भी प्रेरित रहेंगे। 3. अपने छोटे छोटे जीत को सेलिब्रेट करें, इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। 4. अपनी प्रगति को ट्रैक करें। जब आपको दिखेगा कि आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो आप और मेहनत करने लगेंगे। कभी हार मत मानो। सफलता धैर्यवान लोगों को मिलती है। सफलता रातों रात नहीं आती। यह उन लोगों को मिलती है जो धैर्य रखते हैं, सीखते हैं, सुधार करते हैं और कभी हार नहीं मानते। अगर कोई चीज़ पहले प्रयास में काम नहीं कर रही, तो हार मत मानिए। देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, उसे सुधारिए और फिर से कोशिश कीजिए। अब आपके पास सब कुछ है, तो आगे बढ़ने से आपको कौन रोक रहा है? अब आपने जान लिया कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना जरूरी है। सही रणनीति के बिना लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। हर दिन छोटे छोटे सुधार करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। समय सबसे कीमती चीज है, इसे बर्बाद मत कीजिए। अगर आप कभी गिरते हैं, तो फिर से खड़े होइए और आगे बढ़िए। अब फैसला आपके हाथ में है। आप इस ज्ञान को लेकर कुछ नहीं करेंगे, तो आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर आप आज से ही पहला कदम उठाते हैं, तो यह वही दिन होगा जब आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। तो आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप अभी भी सोचते रहेंगे, या फिर आज ही पहला कदम उठाएंगे? अगर आपने इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है, तो अब आपको यह तय करना है कि आप सिर्फ एक श्रोता बने रहेंगे या एक्शन टेकर बनेंगे। याद रखिए, आपकी किस्मत आपके अपने हाथ में है। अब पहला कदम उठाइए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की यात्रा शुरू कीजिए। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप इस वीडियो को देखने के बाद फिर से वही जिंदगी जीते रहें जो पहले जी रहे थे, या फिर जो कुछ सीखा है उसे आज से ही लागू करना शुरू करें। याद रखें, सफलता उनके हिस्से में नहीं आती जो सिर्फ सोचते हैं, बल्कि उनके हिस्से में आती है जो एक्शन लेते हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप सिर्फ एक और वीडियो देखने आए थे, या अपनी सोच को रिच बनाने आए थे? अगर आपको सच में अपनी लाइफ बदलनी है, तो सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। अब एक्शन लेने की बारी है। 1. इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक आप मिस ना करें। 2. कमेंट में लिखो आई एम रेडी, ताकि ये पता चले कि आप सिर्फ देखने वालों में से नहीं, करने वालों में से हो। 3. और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो आज भी सिर्फ सपने देख रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा। क्योंकि याद रखो, सपनों की कीमत उसे ही समझ में आती है जो उन्हें पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है।